स्टडी मॉर्निंग प्रेजेंट्स। आज एक नए टॉपिक पे जो है ये वीडियो है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये आपको बीएड में, सीटेट में, नेट में, जहाँ पर भी आपके जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी एग्ज़ाम्स कवर करते हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे ब्लूम्स के बारे में। तो बहुत ही शॉर्ट फार्मूला में हमें ये समझना है कि ये जो थ्योरी है ये इन्होंने क्यों किया। ठीक है, ये थ्योरी एक्चुअली इन्होंने बनाया था ताकि कि स्टूडेंट्स को और ज़्यादा इंगेज कर सके, ताकि ये समझ में आए कि जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से, किस तरीके से वो पूरे के पूरे सेंसेस को जो है वो यूज़ कर सके, ताकि उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जो भी वो स्टडी कर रहे हैं वो कैसे उनके दिमाग में रहें। ठीक है, तो उन्होंने सेट ऑफ थ्री हायरार्कियल मॉडल बनाया था। ठीक है, बस तीन आपके दिमाग में रखना होगा। कॉग्निटिव जो कि ब्रेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपने कुछ सोचा जो कि मेंटल स्किल से जुड़ा हुआ है। आप जब कुछ सोच रहे हो, आपका मेमोरी, आपका नॉलेज एक्वायरिंग, ठीक है, इमेजिनेशन, तो ये सब कुछ जो है वो कॉग्निटिव डोमेन्स में आता है। तो फर्स्ट थिंग है कॉग्निटिव डोमेन्स। सेकंड है इफेक्टिव डोमेन्स, ए है, नॉट इफेक्टिव, इट्स इफेक्टिव डोमेन्स, जो कि आपके फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, आपके हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब आपने कुछ दिमाग में आपने कुछ कॉन्सेप्ट लिया, फिर आपने उसको जो है फील किया, अच्छा इसका मतलब ये होता है, इस तरीके से। ठीक है, फिर थर्ड है साइकोमोटर डोमेन्स। साइकोमोटर डोमेन्स यानी कि आपको सिर्फ दिमाग में आपको याद रखना है हैंड्स, यानी कि जब कुछ फिजिकल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, डूइंग समथिंग ना, कुछ एक्शन से जुड़ा हुआ है, इसको जो है कॉग्निटिव भी बोलते हैं। तो इसका मतलब फिर से एक बार मैं आपको रिवाइव करती हूँ, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको फिर से आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली ये ब्लूम्स जो टेक्सोनॉमी यानी कि क्लासिफिकेशन, ये जो है किन चीज़ों के बारे में है। सबसे पहले जो ब्लूम्स हैं इनके, ये इन्होंने सोचा, ये जिन्होंने ये थ्योरी दिया है एक्चुअली, इन्होंने सोचा कि स्टूडेंट्स जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई को जो है इस तरीके से करे, सिर्फ रटिफिकेशन, रट्टू तोता ना बने, बल्कि उसको जो है वो दिमाग में रखे, है ना। तो उन्होंने जो है 3 हायरार्कियल मॉडल दिया। हमने देखा पहले है कॉग्निटिव जो दिमाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपकी थिंकिंग, आपकी इमेजिनेशन। फिर है एफेक्टिव डोमेन्स यानी कि जो कि आपके दिल से जुड़ा हुआ है। और फिर जो है फिर हमने देखा साइकोमोटर डोमेन्स जो कि आपके फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपके दिमाग में रखना पड़ेगा पहले। CAP कैप, C से कॉग्निटिव, A से इफेक्टिव और P से साइकोमोटर। ठीक है, ये चीज़ आपको जब समझ में आ गई, अब जब हमारी क्लासिफिकेशन समझ में आ गई है, तब आपको थोड़ा सा एक और लेवल में जाना पड़ेगा। ये है कि हमारे कॉग्निटिव में इन्होंने 6 क्लासिफिकेशंस दिए हैं। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में जो है हमें 6 क्लासिफिकेशन दिए हैं। और ये जो है ये 1956 यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 1956 में जो है इन्होंने ये थ्योरी दिया था। इस थ्योरी में देखिए ये जो पिरामिड बना हुआ है इसको हमने 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस से जाएंगे यानी कि नॉलेज। उन्होंने कहा कॉग्निटिव यानी कि हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ, जो हमारी सोच से जुड़ा हुआ है, उसको हम कैसे उस चीज़ को हम कैसे ग्रैब करते। देखिए पहले होता है नॉलेज, मतलब आपने कोई फैक्ट जो है वो रिसीव किया। बहुत ही सुनिए, आपको समझना पड़ेगा। आपको किसी ने बोला कि हाँ भाई हमारे जो है सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, आपने सिर्फ फैक्ट को रिसीव किया, उसे कहा गया है यहाँ पे नॉलेज। ठीक है, फैक्ट को रिसीव करना। फिर है कंप्रेहेंशन। कंप्रेहेंशन यानी कि जब आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि अच्छा सोलर सिस्टम मतलब ओके, सोलर सिस्टम में यहाँ ये है और यहाँ पे 8 प्लैनेट है। कंप्रेहेंशन यानी कि जब आपने उस चीज़ को बस समझा, सिर्फ रटा नहीं बल्कि समझा।
एप्लीकेशन ऑब्वियस आप सभी को पता है, जब आप उस थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, कुछ भी आपने सोचा, कुछ भी आपने गेन किया, उसको आप प्रैक्टिकली जब देखते हैं। फिर है एनालाइज, यानी कि आपने जब उसको तोड़ तोड़ कर समझा कि अच्छा यहाँ पे ये बताया जा रहा है 8 प्लैनेट्स हैं और इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना, ठीक है, जो टुकड़ों में जो चीज़ें बटे हुए उसको जोड़ करके नया कुछ बनाना, क्रिएटिव, ठीक है, कुछ नया बनाना। जो भी आपके पास टुकड़ों में जो नॉलेज आई है, जो फैक्ट से है, उन कुछ आपने फैक्ट से रिसीव किया, कुछ खुद के ओपिनियन से बनाया, कुछ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में मिला, ठीक है। फिर उसमें से जो ऑब्जर्वेशन किया, उस सभी चीज़ों को मिला करके आपने खुद की एक राय बनाई, उसे कहते हैं सिंथेसिस। फिर लास्ट में है इवैल्यूएशन, यानी कि आपने उसको फिर जज किया कि जो भी आपने सीखा समझा, जो भी आपकी इसमें ऑब्जर्वेशन रहा, क्या ये कहाँ तक का आपका जो है, ये कहाँ तक आप गए, कहाँ तक इसका सत्य है, ठीक है। मतलब अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं और अगर आप टीचर भी हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि एक स्टूडेंट सबसे पहले एक नॉलेज को रिसीव करता है। नॉलेज यानी कि यहाँ पे फैक्ट है। कंप्रहेंशन यानी कि उसके बाद वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, यानी कि समझता है, फिर वो अप्लाई करता है, खुद के प्रैक्टिस के बाद ही वो उसको समझता है। कभी कभी आपके पेरेंट्स कहते हैं ना कि बेटा जब तू मेरे जगह पे आएगा तभी समझ पाएगा, यानी कि जब हम प्रैक्टिकली उसको करते हैं तभी एनालाइज, यानी कि तभी हमें समझ में आता है। फिर जब हमें समझ में आ गया, हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन हो गया, देन इट क्रिएट अ न्यू फ्यूजन, ठीक है। और उस फ्यूजन से ही हम अपने किए गए हुए इस एक्सपेरिमेंट को जज करते हैं कि हाँ जी, हम कितना ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल रहे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ब्लूम्स क्लासिफिकेशन में 2001 में एक यहाँ पर क्या हुआ, इसे हम क्या करेंगे, रिवाइज, इस थ्योरी को रिवाइज किया गया, ठीक है। तो पहले जो है ये किस में था, पहले जो है ये नाउन में था, उसके बाद इसको वर्ब में लगाया गया, यानी कि देखिए सब में आईएनजी का यूज़ हुआ है। पहले नाउन में था, ठीक है, नॉलेज, कम्प्रहेंसिव, एप्लीकेशन, अब इसको वर्ब में यूज़ किया। जो पहले इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ। जो पहले इसमें जो है हमने पढ़ा कि यहाँ पर था नॉलेज, उसको रिमेंबरिंग बोल दिया। जब आप फैक्ट्स को जो है रटते हैं, रिमेंबरिंग, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी सोच सकते हैं, जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले याद करता है, वो किसी चीज़ को समझता नहीं है, उसको जो भी बोलेंगे उसको याद कर लेता है। 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इस तरीके से सिर्फ रिमेंबर करता है। सेकेंड होता है अंडरस्टैंडिंग। जो क्लास 3rd 4th का बच्चा होता है वो उस चीज़ को समझता है, ठीक है ना। उसके बाद जो 6 7 में बच्चा होता है उसको वो प्रैक्टिकली करके देखने की कोशिश करता है। फिर जो है एनालाइजिंग, मैंने क्या बताया था कि जब वो चीज़ को जो है वो बिट बाय बिट अंडरस्टैंड करता है, तो 8 9 के बच्चे ऐसे करते हैं। इवैल्यूएटिंग, जो आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक मेजर चेंज है। वो मेजर चेंज ये है कि 1956 में जो हमें जो पिरामिड दिया गया था उसमें इवैल्यूएशन को जो है टॉप में रखा गया था, है ना। बट 2001 में हमारे पास जो ग्राफ आया उसमें इवैल्यूएशन को एक पैदान नीचे और क्रिएटिंग को, यानी कि सिंथेसिस को जो है ऊपर रखा। ऑब्वियस, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ऑल्सो, क्रिएटिविटी को हमेशा ऊपर ही रखना चाहिए। तो रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, फिर क्या है, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, ठीक है। सबसे पहले याद किया, फिर समझा, फिर अप्लाई किया, फिर एनालाइज किया, फिर इवैल्यूएट किया, फिर क्रिएट किया, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फिर से अगर हम समझें तो हमने देखा कि हमारा जो है जो ब्लूम जो क्लासिफिकेशन है उसमें 3 हायरार्किकल मॉडल है, ठीक है। फर्स्ट है कॉग्निटिव, ठीक है, जो कि दिमाग से जुड़ा हुआ है। फिर है
कॉग्निटिव के बाद क्या है, एफेक्टिव, यानी कि जो दिल से जुड़ा हुआ है। फिर थर्ड है साइकोमोटर डोमेन्स, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन्स यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक सेंटेंस भी है यहाँ पे है, वो है कि दिल जो है हमारा दिल हमारा दिमाग दिल के हाथ में है ना। पहले दिमाग है, फिर दिल है, फिर हाथ है। कॉग्निटिव, इफेक्टिव और फिर क्या आया, साइकोमोटर, ठीक है। अब ब्लूम की टेक्नोलॉजी में जो 1956 में जो आया था, यहाँ पर जो है 6 जो क्लासिफिकेशंस दिए, नॉलेज, कॉम्प्रहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेटिक, इवैल्यूएशन, ठीक है। नॉलेज को एक्वायर किया, कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है, एनालाइजिंग, सिंथेसिक और इवैल्यूएशन। और 2001 में जो है वहाँ पर क्या हो गया, जितने भी सारे ये नाउन्स थे उसको वर्ब में यानी कि आईएनजी लगा दिया। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएशन, क्रिएटिंग, मीनिंग वही थे, बस थोड़ा इधर उधर शब्दों का फेरफार कर दिया, ठीक है। जैसे कि पहले हमने समझा कि यहाँ पे जो है सबसे पहले फैक्ट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करना, फैक्ट्स को, सिर्फ फैक्ट्स को आपने जो है रिसीव किया। कॉम्प्रहेंसिव, समझना। एप्लीकेशन, अप्लाई करना। एनालाइसिस, जब आप उसको जो है एनालाइज, जब आपने उसमें अप्लाई किया तो कुछ ना कुछ आपका ऑब्जर्वेशन आया, तो बिट बाय बिट आपने उसको तोड़ तोड़ के समझा। सिंथेसिस, जब आप अपने ऑब्जर्वेशन से जो है कुछ नया क्रिएट किया। फिर है इवैल्यूएशन, यानी कि आप एक कंक्लूजन में पहुंच गए कि जी हाँ ये एक्सपेरिमेंट कैसा था। अब जब हम 2001 में देखते हैं, उसमें सिर्फ क्या किया, इवैल्यूएशन को नीचे और सिंथेसिस यानी क्रिएटिंग को ऊपर रख दिया, ठीक है। पहले रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, ठीक है। तो बस आपको बस यही 2 पॉइंट समझ में आना चाहिए। और एक चीज़ और है, जो टॉप में आपको इस पिरामिड में जो टॉप में दिखाई दे रहा है, ये लास्ट है। आपको सबसे पहले कहाँ से शुरू करना है, नॉलेज यानी कि बेस से, ठीक है। नॉलेज आपका बेस है, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कहाँ से शुरू करेगा, रिमेंबरिंग। वो जॉनी जॉनी येस पापा या जितने भी सारे ऐसे पोएम्स होते हैं उसको क्या करता है, रिमेंबर करता है। वो समझता नहीं है, सिर्फ रिमेंबर करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, वो चीज़ों को समझने लगता है कि मछली जल की रानी है क्योंकि मछली जो है पानी में रहती है, इस तरीके से। फिर वो उस चीज़ को अप्लाई करता है, ठीक है। वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके वो फिर अप्लाई करता है उसको। अच्छा देखते हैं इसको ऐसे करने से क्या होता है, ठीक है। मछली को जो है एक्वेरियम से अगर मैंने पानी से अगर बाहर निकाल दिया तो क्या होता है, जो उसके पास जो बचपन से जो नॉलेज जो फैक्ट दिया गया था उसको अप्लाई करता है। फिर जब वो मछली समझ लो मर गई तो उसको एनालाइज करता है कि अच्छा इससे ऐसा होता है, तो फिर उसको पानी में फिर से जब मछली तड़पने लगती है तो वो उसको अंदर डाल देता है। तो इसमें वो इवैल्यूएशन यानी कि उसको जजमेंट करता है कि जो भी मेरे पास फैक्ट्स है वो क्या है, वो सही है। तो उसका जो नया जो ऑब्जर्वेशन है वही उसका नया क्रिएटिविटी बन गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हमारे पास 2 और कॉन्सेप्ट रह गए। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव यानी कि दिमाग के बारे में ही समझा। अभी हमारा इफेक्टिव डोमेन्स और साइकोमोटर डोमेन्स अभी भी है। तो जब भी आपको ये ब्लूम की क्लासिफिकेशन याद आए तो CAP कैप का याद रखना, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ठीक है। कॉग्निटिव दिमाग, इफेक्टिव दिल और साइकोमोटर यानी कि आपका हाथ जो आपका फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर